एनकाउंटर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो सामने आई है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये आतंकी। ये जो देख रहे हैं आप रेड सर्कल में गोल घेरे में जो हम दिखा रहे हैं वो आतंकी की साफ तस्वीर है जो नजर आ रहा है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है जो तस्वीरों में दिखाई दिया और ट्रायल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी भी सुरक्षा बलों को मिली है। ये तस्वीर अब सामने आई है ट्रायल एनकाउंटर की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो कि इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। एक एक करके आतंकियों का खात्मा करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जगह जगह जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज किया और ऐसे में त्राल से जो तस्वीर सामने आई है, त्राल जहां पर जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी साफ तौर पर कैमरे में दिखाई दिया और फिर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। जैश से जुड़े हुए 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। कमरे के अंदर छिपा हुआ यह आतंकी कैसे खुद को छिपा रहा है, सेफ होने की कोशिश कर रहा है, ये उस वक्त की ली गई तस्वीरें हैं। लेकिन यहां सुरक्षा बलों ने न सिर्फ आतंकी को ढूंढा बल्कि ढेर भी कर दिया। लेकिन उससे पहले आतंकी किस तरीके से मुंह छिपाते हुए नजर आए, खुद को छिपाते हुए नजर आए, कैसे दुबक्कर बैठे हुए नजर आए, ये तस्वीरें बताती हैं, दिखाती हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने, भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब आतंकियों की जमीन भी खत्म होगी और आतंकी भी खत्म होंगे। मेरे साथ में इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक, ट्रायल एनकाउंटर जो कि सफलतापूर्वक पूरा हुआ, यहाँ 3 आतंकी ढेर भी हो गए और एक आतंकी जो कि साफ तौर पर तस्वीर में दिख भी रहा है। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से त्राल में ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, दरअसल सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था कि त्राल के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान जो है छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला दोनों तरफ से कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर में 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त आसिफ, आमिर और दूसरे के तौर पर हुई है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इन तीनों आतंकी के सर पर जो है इनाम भी था। काफी टेरर एक्टिविटीज में ये मुलविस भी रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये आतंकी जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल 3 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं। और कल भी हमने दक्षिणी कश्मीर के शुपया में एक और एनकाउंटर देखा जहां पर 3 आतंकी जो है मारे गए। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए 24 घंटों में 2 बड़े एनकाउंटर्स हो गए, जिनमें 6 आतंकी जो है मारे गए हैं। और जैश और लश्कर के ये आतंकी है जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इस ऑपरेशन को भी देखा जा रहा है। रचना, बड़ी कामयाबी के तौर पर यह ऑपरेशन नजर आ रहा है और ऑपरेशन के दौरान की ये तस्वीर भी जहां पर टारगेट सेट किया, फिर उसे लॉक किया और उसमें यह आतंकी छिपा हुआ नजर आया। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं। अजय, सर्च ऑपरेशन तो जगह जगह चल रहे हैं, आतंकियों की बची कुची जमीन भी खत्म करनी है और उसमें त्राल ऑपरेशन जो सक्सेसफुली पूरा हुआ है। 3 आतंकी जैश के मारे गए और उसमें एक आतंकी जो कि कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। ये क्या मरने से ठीक पहले का था? देखिए बिल्कुल रचना, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, दरअसल सुरक्षा बलों को जब ये इनपुट मिला कि ये आतंकी इस इलाके में छुपे हैं एक हाइडआउट में, तो तुरंत उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। और उसके बाद क्योंकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो, इसलिए सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स, गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी ड्रोन की मदद से जब उन्होंने आसमान से नजर डाली तो देखा कि यह आतंकी अंदर छिपा हुआ सामने दिख गया। और अगर आप देखें तो गौर से, तो इसमें देखा जा सकता है इस आतंकी ने भी जब देखा कि ड्रोन पे मैं दिख रहा हूं तो उसने छुपने की कोशिश की। और ये दरअसल तकनीक है सुरक्षा बलों की, अब इस चीज़ को अपनाया जाता है कि किसी भी तरह से कैजुअल्टीज कम हो, सिविलियन कोई अगर आसपास हो तो उसे कैसे बचाना है। तो ऐसे में बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और गैजेट्स के साथ इन ऑपरेशन को चलाया जाता है। और जैसे ही आतंकी दिखे उसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया। आतंकियों ने अपने आप को घिरा हुआ पाया तो आतंकियों ने तुरंत फायरिंग कर दी सुरक्षा बलों पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और कुछ घंटे की मुठभेड़ के बाद इन तीनों आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 दिनों में 3 मुठभेड़ें, 2 दिनों में 2 मुठभेड़ और 6 आतंकी ढेर। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ सरहद के पार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी जो हैं, देश में मौजूद जो ये आतंकी हैं, देश के खलनायक हैं, उनको भी ढूंढना होगा और उसी चीज़ को लेकर जो है वो लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। त्राल में हुआ है, इससे पहले कल भी ऑपरेशन हुआ और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि शोपियां हो, त्राल हो, साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, जहां पर भी आतंकी हैं उन आतंकियों तक पहुंचना, उनको मार गिराना, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर शांति को बरकरार रखना है, दुश्मन ताकतों को अगर रोकना है जम्मू कश्मीर में खलल डालने के लिए, तो सबसे पहले अंदर छुपे आतंकी जो हैं उनका खात्मा करना होगा और उसके बाद सरहद पार से जो आने वाले हैं उनको तो रोका, या सरहद पार छुपे हुए आतंकियों को भी मार गिराने की सक्षमता अब सरकार जो है वो सेना की देख चुकी है। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आतंकियों को जड़ से खत्म करना है तो अपने देश में, अपने मुल्क में छिपे हुए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी कि जो आतंकियों के मददगार हैं, उन तक भी पहुंचना होगा और उनका भी सफाया होगा। आशिक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें आतंकी जब ये देख रहा था मौत सामने से आ रही है तो छिपता हुआ, फिरता हुआ नजर आया, छुपकर, मुंह छुपाकर अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। जैश के 3 आतंकियों को ढेर करके ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। क्या इनके कोई और भी साथी हो सकते हैं? हालांकि बड़ी सावधानी के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हुआ है। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से 2 दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी जो है फिलहाल मारे गए हैं, और इसके अलावा जो है और भी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा शामिल है, और यहां पर भी लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है घने जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए हैं। लेकिन हमने देखा जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उस बाद जो है इन ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी भी लाई गई और अभी तक कई सारे ऐसे OGWs जो है गिरफ्तार भी हुए हैं, जिनसे ये लीड्स मिल रही है कि कितने आतंकी जम्मू कश्मीर भर में सक्रिय है और किस तरह की रणनीति इन आतंकियों की तरफ से जो है की जा रही है। फिलहाल कई सारे OGWs को जब गिरफ्तार किया गया तो इंट्रोगेशन के दौरान जो है उन्होंने ये कबूला कि उन्हें लश्कर और जैश की तरफ से जो टास्क दिया जा रहा था, सिविलियन पॉपुलेशन जो नॉन लोकल्स है उनको टारगेट करना, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पर ग्रेनेड हमला करना, यानी इस तरह का टास्क जो है लश्कर और जैश की तरफ से OGWs को दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों को एक के बाद एक सफलता जो है मिलती है। फिलहाल अब कल हमने देखा दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से मुठभेड़ें हुई, इन मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे गए हैं और इनसे भारी असला और गोला बारूद भी जो है बरामद हुआ है। रचना, इनके पास से भारी गोला बारूद का मिलना अजय इस बात का इशारा है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, क्योंकि ये शुरुआती जांच में भी सामने आया था कि सिर्फ पहलगाम ही टारगेट पर नहीं था, अलग अलग जगह आतंकियों को इस तरह की घटना को अंजाम देना था। लेकिन उसके बाद जो हाई सिक्योरिटी थी, जिस तरीके से मददगार यानी कि OGW पकड़े गए, आतंकियों के हौसले न सिर्फ पस्त हुए बल्कि आतंकी यहां से भागते हुए भी नजर आए। अब ये जो आतंकी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं या फिर ढेर हो रहे हैं या फिर जिस तरीके से इनके पास से गोला बारूद मिल रहा है, क्या समझें कि भविष्य में या फिर शायद हाल फिलहाल में ही कुछ और जगह टारगेट इनका था जहां जाना था, बड़ी तबाही मचानी थी? देखिए अभी ये जो आतंकी वहाँ पे मारे गए हैं, इनके पास जो शोपियां में मारे गए या उनसे जो असला मिला है वो बताता है कि काफ़ी एक नापाक इरादों से ये लोग यहाँ बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी हमले को अंजाम ये दे सकते थे। मगर पाकिस्तान परस्त इन आतंकियों को एक चीज़ समझनी होगी और पाकिस्तान को ये देखना होगा कि क्या ये फिर से उस हालात को अफोर्ड कर सकते हैं जो भारत ने इनको 4 दिनों में दिखाए हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सेना ने LOC और पाकिस्तान के भीतर घुसकर जो कार्रवाई की है, क्या वो बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या एक बार फिर से वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, एयरफोर्स के एयरबेसिस जो तबाह किए गए, टेरर लॉन्च पैड जो तबाह किए गए, क्या वो चीज़ ये चाहते हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये सोच सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान को इनको कहीं ना कहीं खुद मिलकर जो है इनका सफाया करवाना होगा। वरना भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आतंकी हैं या आतंकियों के आका और कहीं भी बैठे हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक्ट ऑफ टेररिज्म
इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। ये संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है। यहाँ तक इन आतंकियों की बात है, 6 आतंकी मारे गए हैं और 100 के करीब आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में सक्रिय बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों तक पहुंचना और इनका सफाया करना, इसी के कवायद में इस वक्त सुरक्षा बलों की टीमें लग रही हैं। एक ऑपरेशन अभी भी साउथ कश्मीर में चल रहा है, जबकि 2 ऑपरेशन, एक रियासी में और एक सांबा जिले के। जिक्र कर रहे हैं वो खबर हम दर्शकों को दे दें, बता दें, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। आप दोनों मेरे साथ में रहिए। पुलवामा से जुड़ी बड़ी खबर, पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए हैं, जो अभी का अपडेट मिल रहा है। पुलवामा अटैक, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जगह जगह जारी है और ऐसे में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन, जहां 3 आतंकी ढेर किए गए। अजय, क्या इसी खबर का आप जिक्र कर रहे थे? और अब ये जो पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, इनको लेकर जानकारी क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 3 जो है अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। पुलवामा त्राल, ये जो आतंकी हैं, ये एक ही एनकाउंटर था जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। अच्छा। 3 आतंकियों को शोपियां में कल मार गिराया गया था। एक मुठभेड़, एक जो ऑपरेशन आपको बता दूं कि सांबा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर एक महिला ने 3 लोगों को देखा था जिनके पास बैकपैक थे, हथियार थे, उनको लेकर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा ऑपरेशन जो है वो रियासी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी तरह से एक ऑपरेशन जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके में भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ें 2 दिनों में हुई हैं, 6 आतंकी मारे हैं, मगर कवायद तेज कर दी गई है कि जिन भी इलाकों में जहां भी आतंकी छुपे हैं उनको ढूंढ निकालना है, उनको मार गिराना है। और जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के साथ सरहद पार बैठे आतंकियों के सफाई का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिसमें 9 अभी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। 21 ठिकानों की वो लिस्ट थी रचना, जिसमें से 9 तबाह हुए हैं। बाकी अब कैसे, कब, कैसे होने वाले हैं, वो पाकिस्तान खुद तमाशा देखेगा। एकदम ठीक आपने कहा, 21 ठिकाने जिन्हें टारगेट पर लिया, 9 पूरी तरह से खत्म हो गए। प्रधानमंत्री से लेकर सेना के अधिकारियों के जरिए, शीर्ष नेताओं के जरिए ये बता दिया गया कि आतंक के खिलाफ तो जो ऑपरेशन है ना, वो थमेगा नहीं। फिर चाहे वो सरहद पार ही आतंकी क्यों ना छिपकर बैठे हों, उनका खात्मा होगा। 21 में से 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 12 पर अभी भी निशाना बाकी है, यानी कि 12 जो ठिकाने हैं वहां जो आतंकी छिपे हुए हैं उनका भी जल्द खात्मा होगा। लेकिन आशिक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे अभी अजय ने बताया, पुलवामा और ट्राल ये जो इनकाउंटर है ये एक ही है, यानी कि जो 3 आतंकी मारे गए, लेकिन 2 दिन में 6 बड़े आतंकियों का ढेर हो जाना, जो पुलवामा अटैक के बाद में जो अपने ही मुल्क में, यानी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मददगार जो पकड़े गए, क्या उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि मददगारों ने जानकारी दी हो और उस जानकारी को ट्रेस करते हुए इन आतंकियों तक पहुंचा गया हो? देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एनआईए जांच कर रही है और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है एनआईए को मिल रही है, और इसी दौरान जो है कई सारे ओजीडब्ल्यूज को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है वो मिली है। और उसके बाद ही जो है ये ऑपरेशन तेज हो गए हैं। पहलगाम के जंगलों की जहां तक बात आती है तो बीते कई दिनों से इन इलाकों में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना के एडिशनल ट्रूप्स जो है वो बुलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुए हैं, जिनमें शुपया और त्राल शामिल है, इन 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जो किसी ना किसी आतंकी घटना में जो है शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से इन पर जो है रिवॉर्ड भी रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोकल सपोर्ट की वजह से जो है इन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इन्फो जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था दोनों एनकाउंटर्स के बारे में कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाया है पहलगाम में आतंकी घटना के बाद, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुलकर सामने आए और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आज भी हमने देखा, देश के रक्षा मंत्री जब श्रीनगर आए तो वहां पर उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बढ़ाया और यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अंत है आतंकवाद का, यानी आतंकवाद को करारा जवाब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। और अगर कोई भी भारत पर मैली आंख से नजर डालेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में अलग अलग ठिकानों पर आतंकी मारे गए, और वो जो है एक बड़ी सफलता थी। और जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जितने भी बचे कुछ आतंकी है, इनका सफाया जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। खलबली तो इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई होगी ना कि मददगार ये जान गए होंगे, आतंकी ये जान गए होंगे कि अब आखिरी वक्त नजदीक है और इसीलिए यहाँ वहां छिपने की तैयारी भी होगी।
होगी। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 6 स्थानीय आतंकी ढेर कर दिए हैं। सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की थी। पाकिस्तानी आतंकियों को मदद करते थे ये सभी आतंकी। बाकी 8 आतंकियों की तलाश भी अभी जारी है। यानी चाहे सरहद के इस पार चाहे सरहद के उस पार आतंकियों का खात्मा तो होगा, लेकिन पहलगाम घटना के बाद 6 आतंकी ढेर हो गए हैं, वो भी 2 दिन के भीतर। ये बड़े ऑपरेशंस चलाए गए और अभी हिट लिस्ट में 8 आतंकियों का नाम बाकी है। कुल मिलाकर 14 ऐसे आतंकी थे जिनकी पहचान की गई और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली उन आतंकियों के बारे में जानकारी बता भी रहा है, दे रहा है। तमाम फोटोज आप जो देख रहे हैं ये वही आतंकी हैं जो सीमा पार से आए हुए आतंकियों का न सिर्फ साथ दे रहे थे, छिपने में मदद कर रहे थे, उन्हें अलग अलग तरह से मदद मुहैया करा रहे थे और आतंकी घटनाओं में भी शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। 2 दिन में 6 आतंकियों का खात्मा हुआ आज है, 8 की तलाश अभी भी जारी। देखिए बिल्कुल, दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, उसमें कुछ स्थानीय आतंकियों की मदद से इस ऑपरेशन को, इस जो मैसेकर था उसको अंजाम दिया गया था, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। उसी को लेकर जब इनपुट मिला तो उसके बाद, जब इनपुट के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता चला है कि कुछ कौन कौन से स्थानीय आतंकी जो हैं इन पहलगाम में शामिल आतंकी हमले में शामिल जो आतंकी थे उसके साथ थे। उसी को लेकर एक लिस्ट बनाई गई और उसी में लगातार जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ। 6 मारे गए हैं और अब लगातार बाकी जो लिस्ट है अभी वो भी बाकी है और उस लिस्ट में भी तमाम आतंकियों का पता लगाया जा रहा है और इन आतंकियों को भी मौत की नींद सुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं पहलगाम में मारे गए मासूम लोगों की जो हत्या है उसका बदला तभी होगा जब ये तमाम नेटवर्क आतंकवाद का जो यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचें ये जो कार्रवाई आतंकियों ने की, जो आतंकियों ने वहाँ पर एक हमला किया जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, वो 26 लोगों की मौत नहीं थी। आज सोचिए कि कश्मीर के लोग वो खुद कहते हैं कि वहाँ कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। आज वहाँ पर आप सोचिए कि उस कश्मीर में जहाँ पर इस वक्त गर्मियों के सीज़न में सैलानियों का अंबार लगा होता था, वहाँ इक्का दुक्का सैलानी देखने को मिलते हैं। और ये तभी हुआ जब ये आतंकियों ने इस तरह से निर्मम हत्या लोगों की उन टूरिस्ट की जो है वो जम्मू कश्मीर आकर यहाँ की इकॉनमी को बदलते हैं, जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक खाली टूरिस्ट का कत्ल नहीं है, ये वो कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। जो लोग वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते थे और उसी को लेकर अब जांच भी हो रही है। अब जिस तरीके से तफ्तीश जारी है, 14 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की गई थी। ये वो सभी आतंकी थे जो सीमा पार से आए गए आतंकियों की मदद कर रहे थे। पहलगाम घटना से इनका कनेक्शन था और ऐसे में 6 आतंकी ढेर हो गए हैं, 8 की तलाश जारी। या किन किन हिस्सों में छिपे हो सकते हैं आशिक, ऐसी कोई जानकारी है क्या जहां स्पेशली ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो या सर्च ऑपरेशन शुरू हो? देखिए रचना, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पर उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जो है छुपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगल जो है उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में ज्यादातर पाए जाते हैं। और आजकल अगर देखा जाए जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं ज्यादातर इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए होते हैं। हमने देखा कि कई सारे आतंकियों के ठिकानों को अभी तक ध्वस्त किया गया, जहां पर ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए थे और अपना हाइड आउट जो है वहीं पर बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब लिस्ट जारी किया गया है इन आतंकियों का, जो पाकिस्तान के आतंकियों को यहां पर समर्थन देते हैं, यहां पर मदद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर आज के एनकाउंटर में यह देखने को मिली, जो आसिफ शेख नामी आतंकी है, इसका कनेक्शन जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहलगाम के आतंकी हमले के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनआईए की जांच में यह पता चला है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसमें आसिफ शेख ने भी जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनका साथ दिया। और फिलहाल जिस तरह से आसिफ शेख को न्यूट्रलाइज किया गया, तो बाकी जो भी बचे कुछ आतंकी है जिन्होंने पहलगाम की वारदात को अंजाम दिया, उनके लिए जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि सेना के पैरा कमांडोज आधुनिक हथियारों से लैस इन घने जंगलों में उतारे गए हैं, ड्रोन सर्वेलेंस रखी गई है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी पहलगाम के गुनहगारों को पकड़कर मारा जा सके। अब जब स्थानीय आतंकी हैं और आतंकियों की मदद कर रहे थे, बॉर्डर पार से लगातार कनेक्टेड थे,
अजय, क्या आम लोगों के लिए भी किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन है क्या? कोई इनकी फोटोज जारी करके इस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया हो कि इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले, कैसे भी मिले तो हमें सूचित करें ताकि पकड़ने में आसानी भी हो और जल्दी इनका खात्मा हो? देखिए रचना, पहलगाम में आतंकी जब मारे गए तो उनके स्केचेस जारी किए गए थे और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले वो स्केच जो है वो अपने दर्शकों को दिखाए थे, लोगों को दिखाए थे और लोग उन्हीं स्केच को लेकर ये लगातार जो हैं वो पुलिस की मदद कर रहे हैं, NIA की मदद कर रहे हैं। और ये स्केच जारी करने का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में ये छुपे हुए आतंकी जो हों उनको ढूंढ निकाला जा सके। और दूसरी अहम चीज़ ये कि लोग खुद मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद की वजह यह है कि लोगों ने खुद देखा है कि उस कश्मीर को, जिस कश्मीर को इसलिए जाना जाता है कि वो मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है, वहाँ के लोग मेहमानबाजी के लिए सबसे बेहतरीन है दुनिया में। और ऐसे में उस कश्मीर में आए मेहमानों को इस तरह से कोई हत्या करे तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? दो ही वजह हो सकती है रचना। एक, लोगों में दहशत पैदा करना ताकि लोग वहां पे कम आए। दूसरी एक बड़ी वजह जो थी पहलगाम हमले की, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगा कि लगातार कश्मीर चर्चा में है। कश्मीर में 2.5 करोड़ सैलानी जो है वो पिछले साल आ गए, इस साल वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। अगर कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली बेटर हो जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, उनके पास सब कुछ होगा, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत क्या है? पाकिस्तान दरअसल आतंकवाद और अलगाववाद जो कश्मीर में चलाता रहा है वो सिर्फ पैसे की ऐड पर चलाता था। पैसा लोगों को देता था पत्थरबाजी कराने के लिए, पैसा देता था सेपरेटिस्ट लोगों को अपना एजेंडा चलाने के लिए, पैसा देता था आतंकियों को आतंकियों के घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जब सारी चीजें रुक जाएंगी, थम जाएंगी, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान ने इसीलिए वहां पर इस घटना को अंजाम दिया, सैलानियों को टारगेट किया, सैलानी डरकर वहां कम आने लगे। दूसरा, ऑटोमेटिकली ये हुआ कि वहां जब सैलानी नहीं आएंगे तो वहां पर हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए। हालात खराब होने का मतलब कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी इकॉनमी पूरी तरीके से बैठ गई, क्योंकि कश्मीर अगर देखें तो बाय एंड लार्ज इसी पे डिपेंड है। जब वो सैलानी वहां आते हैं तो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, वहां लोगों का गुजर बसर सभी इसी पे होती है। और इस मौके को चुनने का मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी और वहां पहलगाम में इस घटना के बाद जो टूरिस्ट पहुंच भी रहे हैं, बड़े चेहरों से लेकर आम लोगों तक ये कहा जा रहा है कि जो आतंकियों के इरादे थे ना, उन्हें कामयाब तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उनके मंसूबे पानी पानी हो गए। बहुत शुक्रिया आशिक मीर और अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर जम्मू के सांबा में आतंकी दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इलाके में सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुट रही है और आम लोगों से भी संदिग्धों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस बीच सांबा के रतनपुर इलाके में एक संदिग्ध आतंकी ने महिला से पानी मांगा और फिर वो जंगल में चला गया। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में महिला ने ये पूरी घटना बताई है। हम इस समय सांबा के 16 गांव में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ संदिग्ध आतंकी जो है वो देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। मेरे साथ इस वक्त एक महिला हैं जिन्होंने उन आतंकियों को देखा था। ये बताइए कि क्या हुआ था, आप कहाँ थे, क्या हुआ? मैं सर पे कुएं ऊपर ही पानी निकाल रही थी कुएं से, उन्होंने बोतल लेके इस साइड से आ गया। वो कौन बंदा? उसने मेरे को बोला था इसमें बोतल रखी ऊपर कुएं के ऊपर, बोला पानी डाल इसमें। मैंने उसको पानी डाल के दिया तो फिर वो एक बार मैंने उसके चेहरे पे देखा, वो हम डर गए। अच्छा। फिर मैं है नहीं कोई भी था उस कुएं के ऊपर, कोई नहीं था दोपहर को। मैं बैठ गई, नीचे बैठ गई, फिर मेरे उठने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक बार फिर दोबारा उठी, मैं उसको देखा जा कहाँ जा रहा है वो। किस तरफ गया फिर वो? जंगल? जिस तरफ आया उस तरफ ही चले गया, जंगल की ओर। हाँ। पहले कभी उसको देखा था इधर ऐसा इंसान को? नहीं देखा मैंने। अच्छा, तो फिर आपने क्या पुलिस को जानकारी दी इसकी? नहीं, मैंने पुलिस को नहीं दिया। हमारे गांव का ही एक बंदा था, उसको बोला, मैंने उसको पूछा था, वो बोलता नहीं वो हमारी पुलिस ढूंढ रही है, उनको आए हैं बंदे, हमारी पुलिस है वो इधर ढूंढ रही है बंदे को। अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं बैठ गई नीचे, फिर मैं डर गई, यहाँ घबरा गई। फिर मैं आई बाल्टी लेके घर पे आई पानी की। घर आके मेरा ऐसा ही हो रहा है शरीर कम भी है। ये बताइए कि क्या क्या उसने पहन रखा था, किस तरह का लिबास? उसने पहन के रखा था आर्मी वाली वर्दी और पिठू वाला बैग, एक पानी की बोतल खाली। तो मैंने पानी भर के दिया उसको। हथियार था कोई इसके पास? वो नहीं था, पिठू बैग था। पिठू बैग था, वैसे ये वजनदार था वो। अच्छा जी। तो अभी पुलिस इधर आई है जो ढूंढ रही है?
हाँ पुलिस आई थी कल, हमारे घर पे आए थे पूछने, मुझे बता क्या क्या बात है, आपने कहाँ देखा? मैंने बोला भाई ऐसे इधर देखा मैंने, इधर इस साइड में चले गया वो। तो वो सर्च कर रहे हैं अभी। हाँ। अब तो ये महिला हैं जो इस गांव की, जिन्होंने उन संदिग्ध आतंकियों को देखा है। गांव के लोग बड़ी बहादुरी से इन चीजों को पुलिस को और सेना को बताते हैं ताकि किसी भी तरह से इस इलाके में कोई अनजान शख्स या आतंकी हो तो उसको ढूंढा जा सके, उसे मार गिराया जा सके। अब सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो जारी है ताकि इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास का ये वीडियो है जो कि शेयर किया गया है। वीडियो में भारतीय सेना का पराक्रम नजर आ रहा है और आप समझिए कि इस वक्त में इस तरह के वीडियोस अगर आ रहे हैं तो उसका क्या असर पाकिस्तान पर होगा, दुश्मन देश पर होगा। भारतीय सेना की त्रिशक्ति यहाँ नजर आ रही है। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास का वीडियो है जो कि शेयर किया गया है और ये भारतीय सेना की ताकत को, उसके पराक्रम को, शौर्य को दिखाता और दर्शाता है। ये वीडियो शेयर किया गया है और ये तब शेयर किया गया है जब पाकिस्तान में बैठे हुए छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। आतंकियों का बड़े स्तर पर खात्मा भी हुआ है और ऐसे में भारत की त्रिशक्ति यानी कि तीनों ही सेनाओं का क्या शक्ति प्रदर्शन है, क्या पराक्रम है, कैसे दुश्मन ये वीडियो देखकर दुश्मन देश भी समझ गया होगा कि खतरा मोल ले लिया है और अब ये मोल लेना, खतरा यानी कि जो पंगा लेना है ये भारी पड़ा है, आगे भी पड़ेगा। और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार भी है और दमखम भी रखती है दुश्मन को ढेर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।